जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना। इस वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय और स्थापना कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालयों की जानकारी चाहिए वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो वहां पे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से और उनके मुख्यालय से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो में सारे संगठन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। जिन बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी से इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। याद रखेंगे, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क बिल्कुल राइट आंसर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है। याद रखेंगे सभी लोग। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, अगर इनके महासचिव कौन है तो याद रखेंगे वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। याद रखेंगे कौन है? एंटोनियो गुटरेस। याद रखेंगे कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और ये इनका दूसरा कार्यकाल है और ये 2026 तक, याद रखेंगे 2026 तक अब इनका ये दूसरा कार्यकाल, 2026 तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष या महासचिव बने रहेंगे। याद रखेंगे सभी लोग। तो हमारा क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अगर उनके अध्यक्ष की बात की जाए या महासचिव की बात की जाए तो एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, वो 2026 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने रहेंगे। याद रखेंगे, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब किया गया था? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945। याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहां कहता है यूएनओ का पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ करने के लिए फुल फॉर्म भी पूछ लेता है संगठनों की। तो हम यहां पे हर तरह से आपको कंप्लीट वीडियो लेके आए हैं, वो चाहे स्थापना हो, मुख्यालय हो और या उसकी फुल फॉर्म हो। इस वीडियो में आपको प्रमुख संगठन की सभी चीजें यहां पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए जान लेते हैं यूएनओ का पूरा नाम क्या है। तो यूएनओ का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का पूरा नाम है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन सी न्यूयॉर्क बिल्कुल राइट आंसर है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो वो ऑप्शन सी न्यूयॉर्क बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आगे कहता है यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। तो यूनिसेफ का स्थापना किया गया था, कब किया गया था? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यूनिसेफ का पूरा नाम यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? चलिए इसका भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का पूरा नाम है। याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करते रहेंगे, इनकी फुल फॉर्म भी याद करेंगे, स्थापना और मुख्यालय हर चीज लिखते रहेंगे, क्योंकि सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में 100% इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है सार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जान जाते हैं। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सार्क की स्थापना कब हुई? चलिए जान लेते हैं। तो सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए इसके हम आंसर की ओर चलेंगे। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 8 दिसंबर 1985 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इसको टिक करेंगे आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नौवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो शार्क का पूरा नाम, चलिए शार्क की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि शार्क का पूरा नाम क्या है। कई बार एग्जाम में आपसे जरूर ऐसा पूछा जाता है, इसलिए हम हर तरह के क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जाम में हमें कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। तो शार्क, तो इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए शार्क की फुल फॉर्म है, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे पेरिस, फ्रांस। कहां पर है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस, बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सरोज सिलेक्शन पॉइंट जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नई नई और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम के लिए जो हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, वो टॉपिक हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है अगला? अगला क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था? यानी कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 16 नवंबर 1945, याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। यूनेस्को का स्थापना कब किया गया? तो 16 नवंबर 1945 में की गई। बात कीजिए मुख्यालय की, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कहां पर है? पेरिस, फ्रांस, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है WHO का स्थापना किया गया, यानी कि WHO की स्थापना कब की गई? मुख्यालय तो आप लोगों ने पढ़ लिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब जान लेते हैं इसकी स्थापना। तो WHO की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948, याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। WHO का स्थापना कब किया गया? तो 7 अप्रैल 1948, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है WHO का पूरा नाम, चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो WHO का पूरा नाम दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल राइट आंसर है। WHO का पूरा नाम याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात आती है WTO की। तो याद रखेंगे WTO का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO और WTO इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी लोग, वो चाहे WHO हो, वो चाहे WTO हो, तो दोनों का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? WTO की स्थापना कब की गई? तो WTO की स्थापना कब की गई?
तो इसका राइट आंसर हम लोग जान जाते हैं। चलो इसकी स्थापना के बारे में जानेंगे। तो 1 जनवरी 1995 याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो WTO की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1995 बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं WTO की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो याद रखेंगे WTO की फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आसियान का मुख्यालय कहां स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर पहले हम लोग जानते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब कहता है आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना कब हुई? मुख्यालय आप लोगों ने पढ़ा जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अब जान लेते हैं स्थापना। तो आसियान का स्थापना कब हुआ? इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। तो 8 अगस्त 1967, यानी कि 8 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1967, याद रखेंगे सभी लोग। जिन बच्चों को इस वीडियो की यानी कि प्रमुख मुख्यालयों की PDF चाहिए होगी, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां पर PDF पा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है आसियान की फुल फॉर्म, यानी कि आसियान का पूरा नाम जान लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर सभी लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, याद रखेंगे सभी लोग। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखेंगे वॉशिंगटन DC, याद रखेंगे। ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC बिल्कुल राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है वॉशिंगटन DC, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब हुआ? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जान जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है IMF का पूरा नाम, चलिए फुल फॉर्म जान लेते हैं IMF का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होगा? IMF का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नोट डाउन करेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, बेल्जियम का कैपिटल है, याद रखेंगे। तो नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? नाटो का स्थापना कब किया गया? चलिए जान लेते हैं। तो नाटो की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सभी लोग 4 अप्रैल 1949। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। मुख्यालय की बात की जाए तो कहां पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, याद रखेंगे सभी लोग। स्थापना कब हुई इसकी? 4 अप्रैल 1949। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत सरल तरीके से और अच्छे से आपको हर चीज नोट यहां पे करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम से
रिलेटेड है सारे क्वेश्चन और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इस वीडियो को दोस्तों पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। और जिन बच्चों को मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं कि जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी इस वीडियो की, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नाटो का पूरा नाम जान लेते हैं, यानी कि नाटो की फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी लोग, क्या होगा नाटो का पूरा नाम, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो याद रखेंगे मनीला, कहां पर, मनीला फिलीपींस। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मनीला फिलीपींस। मैंने दोनों यहां चीजें लिखवा दी हैं, मनीला भी और फिलीपींस भी, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक ही चीज लिख के आएगा, या तो मनीला लिख के आएगा या फिलीपींस, या साथ में मनीला फिलीपींस दोनों लिख के आ सकता है। तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लेंगे। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है, ऑप्शन डी मनीला फिलीपींस में। याद रखेंगे फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का स्थापना कब किया गया। तो अभी आपने जाना कि उसका मुख्यालय कहां पर है, तो मनीला फिलीपींस में है। और अगर बात की जाए स्थापना की तो वो किस वर्ष हुई, ये भी हम जानेंगे यहां पे। तो चलिए हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 19 दिसंबर 1966। क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई, 19 दिसंबर 1966। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है एडीबी का पूरा नाम चलिए जान लेते हैं यहां पर क्या है। तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखेंगे ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आता है आपका इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है, चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा लियोन, जो कि कहां पर है, फ्रांस में। कहां पर है, ऑप्शन डी लियोन फ्रांस इंटरपोल का मुख्यालय है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंटरपोल का स्थापना कब किया गया, चलिए जान लेते हैं। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो वो हुई 1923 में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब जान लेते हैं इंटरपोल की फुल फॉर्म, यानी कि इंटरपोल का पूरा नाम क्या है दोस्तों। इंटरपोल का पूरा नाम क्या है, इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखेंगे इसका पूरा नाम क्या होगा इंटरपोल का, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर है। और बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो वो कहां बताया था मैंने आपको, लियोन, जो कि फ्रांस में है, याद रखेंगे सभी लोग। तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, चलिए जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी, याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब किया गया, चलिए जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब किया गया, इसका राइट आंसर भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्थापना कब हुई दोस्तों, तो याद रखेंगे 4 जुलाई 1944, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 4 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे सभी लोग, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, चलिए जान लेते हैं। तो ओपेक का मुख्यालय कहां है, इसका राइट आंसर जानेंगे तो इसका राइट आंसर होगा वियना। वियना कहां है, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, वियना में है, याद रखें। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ओपेक का स्थापना कब किया गया, चलिए जान लेते हैं। तो ओपेक की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे 1960, सितंबर 1960। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ओपेक का स्थापना कब किया गया, ऑप्शन बी सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना हुई, याद रखेंगे सभी लोग इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है, इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, याद रखेंगे ढाका में है। तो ढाका कहां है, बांग्लादेश। याद रखेंगे बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ढाका। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब जान लेते हैं बिम्स्टेक क्या कहता है क्वेश्चन। बिम्स्टेक की स्थापना जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसका राइट आंसर भी हम लोग जानेंगे। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1997, याद रखेंगे सभी लोग, जून 1997। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, जून 1997। बात की जाए मुख्यालय की, अभी मैंने आपको बताया इसका मुख्यालय कहां पर है, ढाका, जो कि कहां है, बांग्लादेश, याद रखेंगे। बात हो रही है यहां पे स्थापना की, तो ऑप्शन डी जून 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहां है, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संघाई। क्या होगा, ऑप्शन ए संघाई। संघाई जो कि कहां पर है, ये चीन में है, याद रखेंगे। अब ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं ये भी आप जान सकते हैं। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं दोस्तों, बी से ब्रिक्स, बी से क्या हुआ, ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रूस, सी, आई से इंडिया यानी कि भारत, सी से आपका चाइना, और एस से आपका क्या मतलब है, साउथ अफ्रीका। याद रखेंगे ये 5 देश जो हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स संगठन में शामिल है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्या कहता है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, चलिए जान लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 2009, यानी कि सन 2009। क्या होगा, 16 जून 2009 को जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, चलिए जान लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी नीदरलैंड, हैग। हैग में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है, हैग, जो कि कहां पर है, नीदरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात होती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानते हैं। तो याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, 1945। क्या हुई, ऑप्शन सी 1945 में जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई, याद रखेंगे इसे सभी लोग। और अगर बात की जाए इसमें काम की, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना तो 1945 में हो चुकी थी, पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जब काम चालू हुआ, यानी कि, तो ये कब हुआ, 1946 से इसमें काम चालू हुआ, और इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन हमारा कहता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है, चलिए जान लेते हैं। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो याद रखेंगे जेनेवा, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पर है, वो जेनेवा में है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और आप लोग याद रखेंगे, 1917, 1944 और 1963, 1963, ये 3 बार ऐसा है कि इस संगठन को, रेड क्रॉस संगठन को, नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है। किससे,
नोबल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेड क्रॉस को नोबल पुरस्कार, रेड क्रॉस संगठन को नोबल पुरस्कार से कब इनको नवाजा गया था, तो 1917 में, 1944 में और 1963 में 3 बार नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है। बात की जाए रेड क्रॉस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1863। याद करेंगे सभी लोग, नोट डाउन कर लेंगे इसको। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां पर है। तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां पर है, इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा लंदन। ऑप्शन सी, लंदन में राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है, याद रखेंगे सभी लोग। कहां पर है, लंदन में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की आधिकारिक रूप से स्थापना कब की गई। तो याद रखेंगे आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना दोस्तों ऑप्शन डी 1931 में हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि मूल रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1926 में। अगर आपसे ऑप्शन में अगर आपके 1931 नहीं होगा, 1900 यानी कि 1926 या 1931 में से एक ही चीज ऑप्शन में होगा। अगर 1926 ऑप्शन में है और 1931 नहीं है, तो आप लोग 1926 को टिक करेंगे। अगर 1926 और 1931 दोनों है, तो उसमें यह जरूर लिखा होगा कि आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई, तो वो 1931 में हुई, याद रखेंगे। मूल रूप से पूछेगा तो 1926 आप लोग कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहां पर है। चलिए जान लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा लुसाने। कहां पर होगा, ऑप्शन बी लुसाने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का मुख्यालय है, याद रखेंगे आप लोग। अगर बात की जाए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई, किस वर्ष की गई, तो याद रखेंगे 1894 यानी कि 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग। और ये कहां पर है इसका मुख्यालय, लुसाने, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फीफा का मुख्यालय कहां पर है। चलिए जान लेते हैं। तो फीफा का मुख्यालय कहां है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फीफा का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखेंगे ज्यूरिक, जो कि कहां पर है, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक में फीफा का मुख्यालय है, याद रखेंगे सभी लोग। कहां पर है, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में, जो कि कहां है, स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। बात की जाए फीफा का स्थापना की, तो कहां पर हुई थी और कब हुई थी, तो यह हुई थी दोस्तों 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। कहां पर, पेरिस। पेरिस जो कि किसका कैपिटल है, वो फ्रांस का, फ्रांस की राजधानी है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। चलिए जान लेते हैं। तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो वर्तमान समय में दोस्तों ऑप्शन सी दुबई में है। कहां पर है, दुबई में है। इससे पहले कहां पे था ये, लॉर्ड्स। कहां पे था, लॉर्ड्स में था। पर वर्तमान समय में फिर इसको चेंज कर दिया गया और वर्तमान समय में आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई, सभी बच्चे लगाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा, दुबई, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है। चलिए जान लेते हैं। तो अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी काहिरा। कहां पर है, काहिरा। काहिरा कहां पर है, मिस्र। कहां पर है, मिस्र में है काहिरा। मिस्र की राजधानी है काहिरा, जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है काहिरा, याद रखेंगे। किस नदी के किनारे, नील नदी। और यह मिस्र की राजधानी है। तो अरब लीग का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन बी काहिरा में है, याद रखेंगे सभी लोग। कहां पर है, काहिरा में है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अरब लीग की स्थापना कब हुई। चलिए जान लेते हैं। तो अरब लीग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। कहां हुई थी, काहिरा में, याद रखेंगे
काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है। किसकी राजधानी? मिस्र की राजधानी, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है काहिरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नील नदी के किनारे बसा है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कहता है अरब लीग की स्थापना कब हुई? 1945, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय और संगठन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए दोबारा देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए, चैनल को लाइक जरूर करिए दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।